नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह सर। अभी 10:35 हो रहा है रात का और थोड़ा लेट से घर पहुंचा, तो सोचा कि सबसे पहले आप सबको एक वीडियो अपलोड कर दिया जाए ट्रेंड्स के ऊपर, क्योंकि मोटिवेशनल तो 2 वीडियो आपके आ चुके हैं। अगला मोटिवेशनल हाउ टू स्कोर 100% भी मैं शूट करूंगा, मे भी संडे को करूंगा या मंडे को करूंगा। कल मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कल का शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, मेरी काफ़ी क्लासेस है सारे दिन। आज भी लेट से घर आया, अभी मैंने डिनर किया है और डिनर करके आप सबके वीडियो को शूट करने के लिए बैठ गया हूँ। चलिए, अब ज़्यादा वक्त हम नहीं ख़राब करते हैं, अभी लेट नाइट तक पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले बहुत दिल से आप सबको थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट्स, इतने अच्छे सजेशंस भी बहुत सारे आपके आ रहे हैं, तो बहुत दिल खुश हो गया। और आज तो हद हो गया कि करीब 700 सब्सक्राइबर, क्लास 10th के 700 बच्चे आज नए जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। और उन नए बच्चों को भी दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया है। बच्चों, याद रखिएगा, आने वाला 2 महीने में बीके सिंह सर आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और ये सारी ज़िंदगी आप ताउम्र आप इन्हें मुझे भूलेंगे नहीं। आप इस चीज़ को तो मैं गारंटी देता हूँ। तो नए बच्चों को दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ, जो पहले से उनके लिए तो थैंक्स हैं ही, नए बच्चों को थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। चलिए, अब हम आते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं बच्चों। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे पहले हम ट्रेंड्स देख लेते हैं कि कितने मार्क्स का इसका पेपर कितने मार्क्स का आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं 2018 सीबीएसई बोर्ड पेपर की बात करते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि 1, 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सीबीएसई, देखिए मैं आपके सामने बुक लेकर बैठा हूँ, बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बेकार की बातें हो, झूठ बोली जाएँ, ठीक है, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए, मैं ट्रेंड्स के साथ 2018 का सीबीएसई बोर्ड का हमारे पास पेपर है। इस पेपर में 1 मार्क का एक क्वेश्चन था, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, हम डिस्कस करेंगे कि आखिर में क्वेश्चन क्या था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर 2 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में 1 क्वेश्चन की बात करेंगे। और इसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में हमारे पास आई होप कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो सेक्शन सी में कोई क्वेश्चन नहीं है। अब सेक्शन डी में हमारे पास एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन की कहानी भी बताऊंगा। 2018 का सीबीएसई बोर्ड का जब पेपर हुआ बच्चों, तो 30 में 29 क्वेश्चंस बहुत आसान था। शायद वो ट्रेंड अब फॉलो नहीं हो। 2018 कंपार्टमेंट का पेपर डिफिकल्ट था और 2019 का जो पेपर होना है मे बी थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है। लेकिन डिफिकल्ट क्या होगा यार, जब मैं बैठा हूँ तो टेंशन मत करो, ठीक है, आपके पेपर को आसान करूँगा। नहीं, मेरे पास सरप्राइज़ है आप सबको देने के लिए, टाइम तो आने तो दो। अभी पहले ट्रेंड्स पढ़ो, ट्रेंड्स के पास कुछ और कमाल करेंगे आप सबके लिए। चलिए, तो 4, 2, 6 और 1, 7, दैट मीन्स कि ओवरऑल वेटेज की बात करें तो 7 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। 1 मार्क में 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स में 1 क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स का वो 1 क्वेश्चन जो बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन था, एंड दैट वाज इंटायरली आउट ऑफ एनसीईआरटी बुक। अब चलिए, ये तो ट्रेंड रहा आपके पास 2018 का। अब आते हैं हम 2018 सीबीएसई कंपार्टमेंट की बात करते हैं, जो कंपार्टमेंट का पेपर था। तो कंपार्टमेंट की पेपर की बच्चों अगर हम बात करें तो कंपार्टमेंट के पेपर में देखते हैं कि 1 मार्क में कंपार्टमेंट के पेपर में 1 मार्क में एक क्वेश्चन था, नहीं 1 मार्क में कोई भी क्वेश्चन नहीं था, 2 मार्क्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, मे बी एरर हो जाए, लेकिन कोशिश करो 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, एक क्वेश्चन आया आपके पास, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। सेक्शन सी में 1 मार्क में कोई नहीं, 2 मार्क्स में कोई नहीं, 3 मार्क्स में केवल एक क्वेश्चन आया, ठीक है। अब सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में देखते हैं तो कोई भी एपी का क्वेश्चन सेक्शन डी में भी नहीं है। चलिए, अब क्या आप समझे इस बात से कि ये जरूरी नहीं है कि किसी भी चैप्टर का वेटेज फिक्स्ड हो ही,
ठीक है, दैट मीन्स कि पूरे अलजेब्रा में जैसे लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, एपी हो गया, तो थोड़े बहुत मतलब कि वेटेज को सीबीएसई बोर्ड वाले भी घुमाते रहते हैं। तो चलिए, तो देखिए 2018 कंपार्टमेंट के पेपर में केवल एक ही क्वेश्चन था, दैट मीन्स कि 3 मार्क्स का वेटेज था। अब चलिए ये बात हो गई। अब हम देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने जो अपने सैम्पल पेपर को 2019 सैम्पल पेपर जो रिलीज़ किया है सीबीएसई बोर्ड का, अब उसके ट्रेंड को देखते हैं एक बार कि वो ट्रेंड क्या कहता है। उसके लिए हमारे पास बिल्कुल बुक है। चलिए इस केस में देखते हैं। तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, चलो भाई 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में भी आपके पास एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन हो गया। 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं है और 4 मार्क्स में आपके पास एक क्वेश्चन है। दैट मीन्स कि यहाँ देख लीजिए आप 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, 4 2 6 और एक 7। दैट मीन्स कि 2019 सीबीएसई का सैम्पल पेपर में इसका वेटेज जो है वो 7 मार्क्स का है। तो क्या देखा आपने कि 7 मार्क्स 2 बार आया हुआ, एक बार 3 नंबर का है। दैट मीन्स कि एवरेज वेटेज अगर हम मिला करके चलें, तो एवरेज वेटेज की अगर हम बात करें तो इस बात को आप मान करके चलिए कि करीब करीब 7 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का आपके पेपर में होना है ना। दैट मीन्स कि 6 to 7 मार्क्स का एवरेज वेटेज हम लगा सकते हैं, और 5 to 7 मार्क्स का भी आप एवरेज वेटेज आप बना सकते हो। तो चलो जी, अब तो आ गए ये सब चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि एपी में हमें पढ़ना क्या है। देखो एपी थोड़ा सा अगर मैं कहूँ तो कंसेप्चुअल चैप्टर, ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, आज 25 to 30 मिनट्स का जाएगा कम से कम, क्योंकि चैप्टर कंसेप्चुअल है, बहुत सारे क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूँगा। तो मैंने कहा कि एपी थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर है, लेकिन अगर हम ओवरऑल फॉर्मूलेज की बात करें तो ओवरऑल फॉर्मूलेज में हमारे पास कितने फॉर्मूलेज हैं। किसी भी एपी का nth टर्म जो होगा वो ए एन जो होगा वो a प्लस एन माइनस 1d होगा। nth टर्म के लिए मैं tn बोलूँगा बिकॉज t स्टैंड्स फॉर टर्म। आप एनसीईआरटी में n पढ़ते होगे, तो n इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d, ये पहला फॉर्मूला है। nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना हो, दैट मीन्स कि एंड से जब आप tn निकालते हो तो शुरू से निकालते हो ना। अगर 2 4 6 8 10 एंड 12 अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है, ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में अगर हम आगे चलते रहें तो 28th नंबर का सीक्वेंस क्या आएगा, वो फॉर्मूला एन बताता है, दैट इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d। अच्छा, अगर मान लो कि 2 4 6 8 और लास्ट में 100 उसके पहले 98 गिवन हो, तो पूछा जाए कि लास्ट से 10th नंबर का टर्म क्या होगा, तो बनाता है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, उसका एक फॉर्मूला भी है l माइनस एन माइनस 1d। बाकी इस फॉर्मूले से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला है l माइनस एन माइनस 1d, जहाँ पर l लास्ट टर्म है, n जो nth टर्म के लिए हो गए, a फर्स्ट टर्म है, एंड d जो है दैट इज कॉमन डिफरेंस। आप अच्छे तरीके से अवेयर होंगे। मैं पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको मैं टेक्निक बताते चलूँगा, कोशिश करते चलूँगा कि आपके लिए आसान हो। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हो गया, 2 फॉर्मूले होंगे, एक तो nth टर्म जो फ्रॉम द बिगनिंग दैट इज गिवन बाय a प्लस एन माइनस 1d एंड फ्रॉम द एंड l माइनस एन माइनस 1d। ये 2 मेजर फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी भी एपी का जो लास्ट टर्म होगा, दैट मीन्स कि जो लास्ट टर्म है, लिखते हैं हम कि 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, अगर हमने 100 लिख दिया, ठीक है, तो अगर यहाँ से 2 से लेकर के 100 के बीच में कितने टर्म है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। किसी भी एपी का जो लास्ट टर्म होगा वो nth टर्म के इक्वल होगा, दैट मीन्स कि n जो होगा दैट इक्वल्स टू l होगा। जो लास्ट टर्म जैसे 100 है, a और d मिल गया, तो बड़े आसानी से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। n हमेशा जो होगा दैट बिलोंग्स टू n, दैट मीन्स कि नेचुरल नंबर होगा, काउंटिंग नंबर्स होगा, इस बात को जरूर याद रखिएगा। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया कि जो n होगा वो लास्ट टर्म के इक्वल होगा। सेकंड फॉर्मूला क्या था कि nth टर्म फ्रॉम द एंड का जो फॉर्मूला था l माइनस एन माइनस 1d था, और फर्स्ट फॉर्मूला जो आपके पास था वो क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था कि nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग जो होगा दैट इज a प्लस एन माइनस 1d होगा। 3 फॉर्मूला थे, हो गया। फोर्थ नंबर की फॉर्मूला अगर हम बात करें तो सम ऑफ n टर्म्स की बात करेंगे, तो सम ऑफ n टर्म्स में जो होगा n/2 2a प्लस एन माइनस 1d, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, और n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, राइट। और वही अगर लास्ट टर्म किसी भी चीज़ का दे रखा हो, लास्ट टर्म गिवन हो, तो सेम इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं कि Sn इक्वल्स टू n/2, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखते हो आप, a प्लस एल का फॉर्मूला लिखते हो, दैट मीन्स कि फर्स्ट टर्म प्लस क्या होता है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म अभी भी बताया था कि लास्ट टर्म जो होगा वो a प्लस एन माइनस 1d के इक्वल होगा। तो टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो 5 फॉर्मूले से ऊपर में इस चैप्टर कभी भी नहीं घूमता है। 5 ही फॉर्मूला का यहाँ पर अन्य कंडीशन है, और 5 के बीच में ही सारे क्वेश्चन। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से मेरे बात को जरूर सुनिएगा,
कि अगर किसी भी एपी का अगर एक जनरल टर्म गिवन है, मान लीजिए ए एन गिवन है दैट इक्वल्स टू कुछ भी, मान लीजिए 3n² + 2n गिवन है, एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने रैंडमली एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, और उस एपी का अगर nth टर्म दे रखा है, nth का जनरल टर्म गिवन है, तो a1 a2 a3 a4 पुट करके बड़े आसानी से हम एपी को फाइंड कर लेंगे। लेकिन वही अगर मान लीजिए कि आपके पास एसएन का जनरल टर्म गिवन हो और अगर हमें nth टर्म फाइंड करना हो, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग होगा। दैट मीन्स कि an निकालने के लिए sn माइनस sn माइनस 1 का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ये आप किसी भी रेफरेंस बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी आपके पास एक क्वेश्चन है इस टाइप से। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये, और खास करके ये क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से सीबीएसई बोर्ड के पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता रहा है, अभी आगे भी हम देखेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने बने, 5 फॉर्मूले बने। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, n = a + n - 1d, nth टर्म फ्रॉम द एंड जो होगा वो l - n - 1d के इक्वल होगा, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला एनसीईआरटी बुक में नहीं गिवन है, तो फर्स्ट फॉर्मूले के बेस पे भी हम इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा। उसके बाद मैंने बोला कि जो लास्ट टर्म होगा वो an के इक्वल होगा, nth टर्म के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद पता कि सम ऑफ n टर्म्स जो होगा दैट इज n/2 2a + n - 1d। लेकिन यही अगर मान लो कि 2 + 4 + 6 + 8 प्लस दे करके लास्ट में 100 गिवन है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, तो यहाँ पे 2a + n - 1d हम नहीं यूज़ करेंगे सिंस लास्ट टर्म इज गिवन। तो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि जो लास्ट टर्म होगा वो an के इक्वल होगा, और a और d गिवन है, तो लास्ट टर्म आपके पास गिवन है, तो बड़े आसानी से आप n की वैल्यू को फाइंड कर लोगे। तो टोटल 5 फॉर्मूले हुए। छठा फॉर्मूला बताया कि अगर an का जनरल टर्म गिवन है तो a1 a2 a3 पुट करके हम AP फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर sn का जनरल टर्म गिवन है तो an फाइंड करने के लिए sn माइनस sn माइनस 1 का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। ये टोटल आपका कॉन्सेप्ट रहता है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी बुक की बात करें, आप पूछेंगे कि सर एनसीईआरटी बुक से क्या चांस है कि सीबीएसई बोर्ड के पेपर में एनसीईआरटी बुक से एपी है। मैं बार बार यही कहना चाहूँ, फॉर्मूले के ऊपर अगर आपकी कमांड अच्छी है और एपी का अगर कॉन्सेप्चुअल पार्ट अगर आप समझ लेते हैं, तो 6 से 7 नंबर लाना आपके लिए कहीं भी टफ जॉब नहीं है। 4-5 नंबर तो बड़े मजे में आ सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक पढ़ करके भी 4 नंबर तो आराम से, अगर 6 नंबर का वेटेज हो तो 4 नंबर तो बड़े मजे में ला सकते हैं केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप करके, क्योंकि वहाँ पे हर कॉन्सेप्ट के अलग अलग क्वेश्चंस हैं दिए हैं। लेकिन एक बार आपको सॉल्व एग्जाम्पल जरूर कीजिएगा और गो थ्रू अच्छे तरीके से बुक को कीजिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। अब आने वाला 10 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। चलिए बच्चों, आइए अब आते हैं। ट्रेंड्स तो बता दिया कि सीबीएसई बोर्ड का 18 का ट्रेंड्स क्या था, कंपार्टमेंट का ट्रेंड्स क्या था, सीबीएसई सैंपल पेपर्स का ट्रेंड्स क्या था। तो ठीक है, अब आते हैं थोड़े से क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए थोड़ा फास्ट बोलूंगा, फास्ट बोल करके मैं करीब करीब बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। यह मेरी लिखी हुई बुक है, वहीं से हमने कंटेंट को लिया हुआ है, और एसबीएस की बुक है और सतीश ब्रदर का। मैंने आपको रेफरेंस नंबर भी उसका उनका नंबर बता दिया था, ठीक है। आप अगर ले चुके होंगे 10 ईयर्स तो ले लीजिए, अदरवाइज 10 ईयर्स का अगर ट्रेंड्स को अगर आप देखें, अगर एनसीईआरटी कर लें और 10 ईयर्स का ट्रेंड्स कर ले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो पूरा आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। 98% आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बाकी 1-2% तो कोई गॉड भी गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन 30 में 27-28 क्वेश्चन की तो मैं गारंटी लेता हूं कि अगर मेरे ट्रेंड्स को फॉलो करें, सारे ट्रेंड्स को आप देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, तो मैं 7 तारीख को जब आपका पेपर हो जाएगा तब भी आपके पास लाइव रहूंगा और आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा पुराने वीडियो से कि यही कहा था और यही पेपर में आपका आया हुआ। चलिए अब देखते हैं, पहला पार्ट हम देखते हैं, ठीक है। मैं ग्रीन पहले का यूज़ करूंगा, ठीक है, कि राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी का नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो आपको पता है कि किसी भी एपी का जब सीक्वेंस हम बनाते हैं तो a + d, a + 2d, a + 3d होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म गिवन, आप इसमें से कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, इस केस में हमारे पास √32 गिवन है। तो 32 को तुम क्या लिखते हो, 16 × 2 लिखोगे, तो दैट इक्वल्स टू 4√2 के इक्वल आ जाएगा। ये क्या आएगा, 4√2 के इक्वल आएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को, रूट को पहले ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके आप नेक्स्ट टर्म को लिखेंगे। तो एपी में क्या करना है, हर अगले टर्म में कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करते जाएंगे, अगला टर्म निकलता जाएगा। तो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक यहाँ पे यूज़ करना है। कह रहे कि विच टर्म ऑफ द एपी जो होगा इज 0, इस एपी का कौन सा नंबर का टर्म 0 होगा। मान लेंगे बच्चों की एपी का nth टर्म जो 0 है, दैट मीन्स कि an = 0 हो गया, तो a + n - 1d 0 हो गया। a और d की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। d क्या होता है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करेंगे, डिफरेंस होगा वही, तो डी होगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इन जो होगा, इन याद रखिएगा, इन कभी हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में अगर आता है तो कोई भी उसका टर्म 0 नहीं होगा। अगर नॉर्मल इन आ जाता है दैट मीन्स उसका टर्म 0 होगा। तो कौन सा टर्म 0 होगा, तो ए इन 0 के इक्वल दे रखा है, दैट मीन्स कि a + n - 1d 0 के इक्वल दे रखा है। तो ए और डी का वैल्यू पुट करके आप n को बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं।
अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, आपके पास देखिए बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है कि 2p माइनस 1 7 एंड 3p, जो 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी के, ठीक है। तो कोई भी एपी का टर्म होगा, दैट मीन्स कि जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होगा, है ना, तभी तो एपी होगा ना। दैट मीन्स सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे, दैट इक्वल्स टू थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करोगे, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, तभी तो एपी का होगा। दैट मीन्स कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए, दैट इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर दीजिए, और टर्म्स को शिफ्ट करके आप पी की वैल्यू को निकाल लीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, आपने देखा भी होगा ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं कि 4/a 2 3 टर्म्स हैं, तो एक की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म निकालेंगे, तो फिर क्या होगा, एपी निकल जाएगा। अब चलिए कॉमन डिफरेंस निकालना था, ये सब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फाइंड द 9 टर्म फ्रॉम द एंड से 9 टर्म निकालना है, तो l माइनस n माइनस 1d का फॉर्मूला बताया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k प्लस 9 2k माइनस 1 2k प्लस 7 आर द 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ, सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो ये तो बड़े आसान क्वेश्चन हैं सारे, इसको बहुत मजे में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये तो हमने 15-16 क्वेश्चन डिस्कस किए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो केवल एनसीईआरटी बेस्ड पे क्वेश्चन था। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स एपी निकालना है, जिसका nth टर्म आपके पास गिवन है, दैट मीन्स कि an गिवन है। तो an गिवन है मतलब कि an जो आपके पास दे रखा है 1 माइनस 4n गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, a1 a2 a3 पुट करके निकाल लीजिए, एपी बन जाएगा, उस एपी का फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल गया, और n का वैल्यू 25 दे रखा है, दैट मीन्स कि s25 इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d यूज़ करके आप फाइंड कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, करके फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स निकालना है जो मल्टीपल ऑफ 7 होंगे, ठीक है। तो 7 का पहला जो डिजिट होगा वो 105 होगा, ठीक है। 7 को ऐड करते जाइए, लास्ट नंबर भी निकाल लीजिए। अब यहाँ पे लास्ट नंबर आपके पास मिल गया, ध्यान रखिएगा, लास्ट मिल गया। जब लास्ट मिल गया तो वो an के इक्वल होगा, a और d आपके पास गिवन है, तो n निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कि 105 से लेकर के 994 जो होगा, ठीक है, वहाँ तक के बीच में आप कितने नंबर्स होंगे वो आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l का फॉर्मूला आप यूज़ करके आप फिर से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था। इफ द 10 टर्म ऑफ किसी भी एपी का 10 टर्म दे रखा 47, फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, किसी भी एपी का जो 10th टर्म अगर 47 दे रखा है, दैट मीन्स कि a प्लस 9d 47 दे रखा है, और उसमें पहला टर्म गिवन है, d निकाल करके फिर आप s15 आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बहुत जो बढ़िया और जिस क्वेश्चन की बात मैं कह रहा था वो क्वेश्चन आ गया हमारे पास अभी। कह रहे किसी भी एपी का Sn जो दे रखा है वो 3n स्क्वायर माइनस 4n गिवन है। देखो बच्चों, अब यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। कह रहे कि Sn जो गिवन है, मैं इसको लास्ट पेज पे लेकर जाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और बेहतर तरीके से मैं समझा दूँ। चलिए एपी का आपके पास, चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके से लेते हैं, Sn इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 3n। अब कह रहे हैं कि एक एपी का Sn दे रखा है कि 5n स्क्वायर प्लस 3n दे रखा है, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है कि an पूछ रहा है कि an क्या आएगा पहले, या मान लो कि इस एपी का 5th टर्म पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको इस ऐसे क्वेश्चंस कुछ समझाते भी चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए बच्चों आपको। चलिए अब देखिए इसको, जब Sn गिवन है तो Sn माइनस 1 निकाल लीजिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप Sn माइनस 1 निकाल लीजिए, तो ये निकलेगा 5, जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और n माइनस 1 पुट कर दीजिए। ये जो होगा 5 ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n होगा और प्लस 3 और n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, होगा। अब इसे जब आप करेंगे सॉल्व, तो क्या बचेगा, 5n स्क्वायर एंड प्लस 5 माइनस 10n एंड प्लस 3n एंड माइनस 3 होगा। ये 5n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n इज माइनस 7n, 5 माइनस 3 से आप 5 से 3 माइनस करेंगे तो प्लस 2 बच जाएगा, है ना। तो ये आपके पास क्या देखा, आपके पास Sn माइनस 1 का वैल्यू हमारे पास 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2 आ गया, और Sn आपके पास ये था। अब हमने क्या कहा था कि किस टेक्निक को हमें यूज़ करना है। अब जो हमें यूज़ करना है कि भाई अब हम आगे कैसे निकालेंगे, तो अब हमारे पास an निकालने का जो फॉर्मूला है, मैंने बताया टेक्निक आपको कि Sn माइनस Sn माइनस 1, तो Sn आपके पास 5n स्क्वायर एंड प्लस 3n है, और Sn माइनस 1 जो था वो 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2 है। अब आगे आप आ जाओ, इस ब्रैकेट को ब्रेक कर दो, हमेशा इसमें स्क्वायर वाला टर्म्स कैंसिल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। 5n स्क्वायर
प्लस 3n और ये -5n² एंड +7 एंड -2 होगा। ये दोनों पार्ट जो आपके हैं, ये दोनों पार्ट कट गए, तो अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 3n + 7n क्या हो गया? 10n - 2 हो गया। अब 10n - 2 जो हो गया ना, वो क्या हो गया? an का फॉर्मूला हो गया। अब इस पे आप क्या करेंगे? अब इस पे a1, a2, a3 पुट करके आप AP बना सकते हो, या जो भी निकालना हो। इसी AP में पूछे कि an आपके पास दे रखा, पूछे कि 25th टर्म क्या होगा, तो a25 = 10 ब्रैकेट में 25 - 2 पुट कर दीजिए, तो आपके उस वैल्यू को आप निकाल लेंगे। बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके पेपर के लिए। देखिएगा, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं। कह रहे कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई विच टर्म ऑफ द AP विल बी 29 मोर देन। NCERT का टाइप है, सारे NCERT के टाइप मैं देखते चल रहा हूँ। जो भी नया क्वेश्चन होगा उसको मैं स्टॉप कर दूंगा। देखिए यहाँ भी आ गया, हाउ मेनी टर्म्स टेकन। हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 18, 16, 14, NCERT की क्वेश्चन है अभी, बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। सम इज 0 का मतलब हो गया कि SN = 0 दे रखा है, तो आप वहाँ पे n/2 2a + n - 1d पुट करेंगे, a और d की वैल्यू, और n के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर वहाँ पे n की वैल्यू को निकाल लीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2016 CBSE बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये आपके NCERT बेस्ड का ही क्वेश्चन है। फिर आगे कॉमन से क्वेश्चंस हैं, m टाइम्स द। अब देखिए कुछ कुछ आपके दिमाग में क्वेरीज होगा भी कि सर क्या प्रूविंग वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। जैसे देखिए कि इफ़ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, तो कह रहे कि फाइंड द m + nth टर्म ऑफ एन AP। चलिए एक क्वेश्चन मैं और भी करवा दे रहा हूँ अभी आपको। कह रहे कि m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। अब यहाँ पे कह रहा है आपके पास कंडीशन जो दे रखा है कि m टाइम्स mth टर्म ऑफ एन AP इक्वल्स टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, है ना। तो इस केस में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, तो ये आपके रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है, किसी भी रेफरेंस बुक में देख लेंगे। तो m ब्रैकेट में a क्या होगा? m + a + m - 1d, और ये होगा n ब्रैकेट में a प्लस क्या होगा? n - 1d के इक्वल होगा। फर्दर अब आगे चलिए, इसको m ब्रैकेट में a, फिर ब्रैकेट को ब्रेक कर दो, md - d, और दैट इक्वल्स टू n ब्रैकेट में a + a क्या होगा? nd - d हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए, a में प्लस क्या होगा? m² d माइनस क्या होगा? md इक्वल्स टू na, एंड प्लस क्या होगा? n² d, n माइनस क्या होगा? nd हो गया। अब हम क्या करेंगे? टर्म्स को देखो शिफ्ट कैसे करेंगे। इसको यहाँ पे लाएंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, और इसको यहाँ पे लाएंगे। राइट में क्या करेंगे? 0 कर देंगे। समझ में आ गया? चलो अगले पार्ट में देखते हैं। अब यहाँ पे m है -na प्लस m² d माइनस n² d माइनस md एंड प्लस nd इक्वल्स टू क्या होगा? 0। अब यहाँ पे बच्चों आप क्या करोगे? a कॉमन ले लो तो m - n बचेगा। यहाँ पे d कॉमन ले लोगे तो m² - n² बचेगा, और माइनस d कॉमन ले लो तो m - n बचेगा, दैट इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ गया। एक स्टेप और अगर हम लेकर चले तो a ब्रैकेट में m - n और d यहाँ पे a² - b² a + b a - b हो जाएगा। ये m + n और क्या होगा? m - n, और माइनस d ब्रैकेट में क्या होगा? m - n इक्वल्स टू 0। ये देखो हायर ऑर्डर का क्वेश्चन है, NCERT बुक में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अब सब में जो है m - n कॉमन हो गया, हुआ ना। तो अब यहाँ पे क्या बचा? a, क्योंकि a पार्ट हट गया। अब m - n, तो यहाँ पे बचा d, और m + n बच गया, और माइनस d बचा, दैट इक्वल्स टू 0। ये जाकर के यहाँ शिफ्ट होकर के 0 बन गया, है ना। चलिए 0 बन गया, तो अब हमारे पास क्या बचा? a प्लस इसमें d कॉमन ले लेंगे तो m + n - 1 d इक्वल्स टू 0 होगा, और एक किसका फॉर्मूला बन गया? a m + n का फॉर्मूला, तो दैट इक्वल्स टू 0। यही क्वेश्चन आया हुआ था ना, 4 नंबर का क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए मैंने कुछ समझाने का भी आपको कोशिश किया। मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ जहाँ पे कुछ टेक्निकली डिफिकल्ट सम है जरूर मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है सब चीज़ पढ़ाना। चलिए अब यहाँ तक हम लोग आ गए। तो इस टाइप पे क्वेश्चंस थे। आगे 15 टर्म ऑफ ट्वाइस मोर देन, सारे NCERT बेस्ड है, NCERT बेस्ड है।
फिर देखिए आगे, फिर आ गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जिस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था अभी कि द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स आपके पास दे रखा है, तो आपको nth टर्म फाइंड करना है। ठीक है, एक यहाँ भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके एग्जाम में आते रहेंगे। तो जो ट्रेंड्स को अगर हम देखते हैं, यहाँ भी सब सिंपल से सारे के सारे। आगे भी देखते हैं तो ट्रेंड्स, हाँ, द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपीज, देखिए यहाँ भी एस एन दे रखा है, तो pth टर्म फाइंड करना आपको। ठीक है, और फाइंड द नंबर, हाँ, सारे अगर हम देखें तो ओवरऑल मिला करके 80% टाइप जो हैं वो सीबीएसई सॉरी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस पूछेंगे। 20% जो हैं वो 10 ईयर्स के ट्रेंड्स को अगर आप फॉलो कर लें तो मुझे लगता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बड़ा स्ट्रांगली आप कमांड कर सकते हैं और 6 से 7 नंबर बड़े मज़े में, बड़े आसानी से आप ला सकते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस, अभी कम से कम 50-60 क्वेश्चंस हमने देख लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट हो। जिन बच्चों को बिल्कुल 100 स्कोर करना है, जिनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो गया है, तो एपी के लिए 3 चीज़ आप याद रखें। एनसीईआरटी बोर्ड पहले नंबर पे, 10 ईयर्स का ट्रेंड सेकंड नंबर पे, और थर्ड ट्रेंड्स में कोई भी अच्छे रेफरेंस बुक, आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा जो भी वो करते हैं, आर.एस. को मैं प्रीफर नहीं करूँगा, आर.डी. की बात में करूँगा, तो आर.डी. के सॉल्ट एग्जाम्पल कर लें। अगर 3 पार्ट को करते हैं तो एपी में 100% उनका कहीं भी कुछ लॉस नहीं करेंगे। जितना अगर 7 मार्क्स का आएगा तो 7 में 7 बड़े आसानी से स्कोर कर सकते हैं। जिनका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया नहीं है, जिन्होंने रेफरेंस बुक नहीं टच करा हुआ है, तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको सबसे पहले क्या करें, अपने एनसीईआरटी पे कमांड करें और 10 ईयर्स के ट्रेंड्स को देख लें। तो अगर ये दोनों भी देख ले तो काफ़ी हद तक उनका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों रहा एपी का ट्रेंड्स। ठीक है, और मैंने कोशिश किया कुछ कुछ आपको समझाने का, लेकिन इतना टाइम नहीं है। ऑलरेडी 26-27 मिनट्स का टाइम हो चुका है, तो ट्रेंड्स में इतना टाइम अगर हम लगाएंगे तो बहुत लोग को अच्छा नहीं लगेगा कि सर ट्रेंड्स में तो बिल्कुल पढ़ाने लगे। लेकिन चलिए 2018 का ट्रेंड्स बता दिया, 18 कंपार्टमेंट का और सैम्पल पेपर का ट्रेंड बता दिया। मैं हूँ बीके सिंह सर। बहुत आप लोग अनकंडीशनली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं भी अनकंडीशनली आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। नए बच्चों को दिल से थैंक्स करना चाहूँगा। आप मेरे ट्रेंड्स को फॉलो करते रहिए। कल मैं एक नए चैप्टर का और भी ट्रेंड लेकर आऊँगा। मैं बिल्कुल अपने अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ, पूरा विश्वास है सब कुछ सही ज़िंदगी में चलता रहा तो 15 तारीख तक आपका ट्रेंड्स कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद भी 15 और 5 कम से कम 26 डेज़ का टाइम मिलेगा। बाकी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर फ्लैश करूंगा आप सबके साथ, और जहां पे आप सबसे कांटेक्ट में भी रहूंगा। और 6 पेपर हम मॉक टेस्ट पेपर बना रहे हैं और 6 पेपर बहुत जल्दी से जल्दी अपने साइट पे अभ्यास.com पे हम अपलोड करने वाले हैं। चलिए, इसी के साथ गुड नाइट। खूब सारा प्यार आप सबको, खूब मेहनत करते हैं ज़िंदगी में, खूब आगे बढ़ते रहिए। बीके सिंह सर का सपोर्ट हमेशा आप सबके साथ रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब भी मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। कमेंट लिखते रहिए, क्रिटिसाइज़ भी करते रहिए, क्योंकि बिना क्रिटिसिज्म का इंसान का आगे बढ़ना संभव नहीं है। आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, नेगेटिव चीज़ें अगर लिखेंगे, कहीं पे मुझे सेशन देंगे तो मैं उसको भी फॉलो करूँगा। हालांकि 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हर साल मैं बहुत सारी नई चीज़ें ज़िंदगी में सीखता रहता हूँ। बच्चों से सीखता रहता हूँ, अपने बच्चों से सीखता रहता हूँ, क्लास के बच्चों से सीखते रहता हूँ। तो सीखने का तो स्टेज ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता। अच्छे सेशन आप देते रहिए। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड नाइट। लव यू ऑल। थैंक यू अगेन।